नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या खास गतिविधि दर्ज की जा सकती है। मौसम की बड़ी खबर आपको बताते हैं, यानी क्या कुछ खास गतिविधि अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकेगी, जो अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। सबसे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आपको बता दें यहाँ गिने चुने हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी छिटपुट जगह पर बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का अनुमान बना हुआ है। और साथ ही अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ भी बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको बता दें कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ भी बारिश का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहां कहां फिलहाल बारिश की संभावना जताई गई है, कहां कहां बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की अगर पहले हम बात करें तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ जरूर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश का इस तरह का कोई अनुमान नहीं है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं पूर्वी भारत का। यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यानी बिहार की बात करें, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल या तमाम पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ भी फिलहाल बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में ज़रूर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो मुख्य राज्य हैं यानी कर्नाटका की हम बात करें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इसके अलावा तेलंगाना, यहाँ कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। तो ये तो बात हुई दक्षिण भारत की। अब आइए रुक कर लेते हैं मध्य भारत का भी। यहाँ भी आप देख सकते हैं बारिश के लिहाज से जो स्थिति है वो साफ नजर आ रही है। राजस्थान की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसके अलावा कोंकण, गोवा, आप देख सकते हैं यहाँ भी जो मौसम है वो कैसा रह सकता है। बारिश के लिहाज से ये इन राज्यों में फिलहाल मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई गई है। और पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की गई। आप देख सकते हैं जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें ज़रूर कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज हुई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम, मेघालय की बात की जाए या फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ ज़रूर बारिश की स्थिति दर्ज की गई। लगातार हमने देखा किस तरीके से जो मौसम में उसमें बदलाव हम देख पा रहे हैं। लेकिन खासतौर से भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक अनुमान जताया गया है जिसके अनुसार करीब 18 से अगर 21 फरवरी के बीच की हम बात करें तो इस दौरान कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बारिश हो सकती है या कहीं बर्फबारी का भी अनुमान है या नहीं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 18 से 21 फरवरी के दौरान बरसात व बर्फबारी होने का अनुमान है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में 18 से 21 फरवरी के मध्य बारिश व बर्फबारी होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 से 21 फरवरी को बरसात व बर्फबारी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में 16 और 20 फरवरी को बरसात होने की संभावना है। दूसरी और अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार में बारिश हो सकती है। तो जाना आपने ना सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश और कहीं कहीं पे बर्फबारी का भी अनुमान है, तो वहीं जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहां भी बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। फिलहाल आगे भी आपको हम बताएंगे किस तरह का असर रहेगा मौसम में और किस तरह की परिस्थिति जो है वो बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो।
अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन दिनों तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का बदलाव जो है वो तापमान में दर्ज किया जा रहा है। तापमान का हाल आपको बता देते हैं, यानी कहाँ पे अधिकतम या न्यूनतम तापमान की बात की जाए किस तरह का बदलाव आया है। हालांकि पहले आपको बताते हैं खासतौर से अधिकतम तापमान का हाल। तटीय कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 5 डिग्री सेल्सियस अधिक ये रहा है सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी आमतौर पर जो स्थिति रहती है उससे अलग ज्यादा तापमान यहाँ दर्ज किया गया। और साथ ही अगर हम बात करें राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों की, साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर हम बात करते हैं असम, मेघालय की, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। किस तरह का बदलाव देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है। और खासतौर से मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान में एक गिरावट हमने देखी है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से बिहार की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है यहाँ भी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ भी अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर बात की जाए सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ के भुज में ये दर्ज किया गया और यहाँ अधिकतम तापमान रहा 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। न्यूनतम तापमान की स्थिति आई जान लेते हैं किस तरह का बदलाव इसमें दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात की जाए, पंजाब की हम बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो न्यूनतम तापमान में इजाफा देखने को मिला है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है ये न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र का जलगांव, जहां न्यूनतम तापमान रहा 8 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव न सिर्फ अधिकतम बल्कि न्यूनतम तापमान में भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों में अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति इन दिनों क्या बनी हुई है,
कौन सा श्रेणी के अंतर्गत ये दर्ज की जा रही है। सबसे पहले बात करें राजधानी दिल्ली की, 282 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि लगातार हम थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ बनी हुई है। पटना की अगर बात की जाए 339 रहा और जाहिर तौर पर खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। हालांकि बेंगलुरु में 98 दर्ज किया गया और यहाँ श्रेणी आप देख सकते हैं अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई है। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक श्रेणी यहाँ दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। इसके साथ साथ हैदराबाद की अगर हम बात करें तो 97 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 216 रहा गुणवत्ता सूचकांक, थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। वहीं मुंबई की भी अगर हम बात करें तो 251 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता बनी हुई है। हालांकि अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 167 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति फिलहाल दर्ज हुई। पर्यटन के लिहाज से आइए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर हम बात करें, अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिलेगा। शुक्रवार शनिवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि रविवार और सोमवार में बर्फबारी का अनुमान यहाँ पे जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और इस दौरान अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 2 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे यानी -3 डिग्री तक पहुंच सकता है अगले 4 दिनों के लिए। पर्यटन के लिहाज से अगर आप किसी शहर का रुख करते हैं, वहां का मौसम की जानकारी लेना बेहद जरूरी है। इसीलिए गुलमर्ग का फिलहाल आपने स्थिति जान ली है कि अगले 4 दिन किस तरह का जो मौसम है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के मसूरी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शुक्रवार शनिवार मौसम जो है खुला हुआ नजर आ रहा है। पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है, जबकि रविवार और सोमवार में कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान जो अधिकतम तापमान है करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की, जो यहाँ आप देख सकते हैं शुक्रवार से लेकर सोमवार तक की अगर बात की जाए तो यहाँ मौसम जो है खुला हुआ नजर आ रहा है। पर्यटन के लिहाज से अगर बात की जाए कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि तापमान जो है अधिकतम तापमान करीब 29 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ पर हैं या यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो देखिए शुक्रवार शनिवार 2 दिन कोहरा जो है वो आपको यहाँ मिल सकता है सुबह के समय। हालांकि उसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। तो रविवार और सोमवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। मेघालय के शिलांग की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, जबकि शनिवार में कोहरे की जो स्थिति है वो यहाँ पे नजर आ रही है। सुबह के समय कोहरा घना भी हो सकता है। रविवार और सोमवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह फिलहाल जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री। वहीं मिजोरम के आइजॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं शुक्रवार शनिवार कोहरे की जो स्थिति है वो आपको यहाँ मिल सकती है सुबह के समय, जबकि रविवार और सोमवार की हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए बात करते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर की। यहाँ आप देख सकते हैं शुक्रवार को यहाँ भी जो कोहरा है वो आपको मिल सकता है, सुबह के समय में घना भी हो सकता है, उसके बाद मौसम साफ रहेगा। जबकि शनिवार रविवार सोमवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह कोयम्बटूर में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि जो तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही केरल के कन्नूर की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको देखिए शुक्रवार से लेकर सोमवार तक एक जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है चारों दिनों के दौरान, यानी कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। हालांकि बरसने की संभावना इनकी कम है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, साथ ही जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मध्य प्रदेश के सांची की अगर हम बात करें तो देखिए सांची में शुक्रवार से लेकर सोमवार तक की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। सुबह के समय यहाँ जो कोहरा है वो आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कोहरे की स्थिति सुबह के समय यहाँ रह सकती है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से
15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। राजस्थान के उदयपुर की अगर बात की जाए, पर्यटन के लिहाज से आप देख सकते हैं काफी बेहतर स्थिति है। कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक यहां पहुंचेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं या यहाँ पर हैं तो कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो अलग अलग राज्यों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं जिससे जो मौसम का विपरीत प्रभाव है वो उनकी फसलों पर ना पड़े। आइए जान लेते हैं सारी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। हरियाणा में सरसों की कटाई कर ले, सरसों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहे। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान भिंडी की बुआई करे, यही मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। अभी गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। हरियाणा में गन्ने की कटाई कर ले, गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले, साथ ही आलू के खेत में सिंचाई करते रहे। आलू के खेत में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान मूंग के खेत की देखभाल करे, अभी प्याज की रुपाई कर ले, प्याज के खेत में सिंचाई करे। इसके अलावा भिंडी की बुआई कर सकते हैं, यहाँ खीरे की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह करेले की बुआई करते रहे। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुआई कर ले, वहीं के किसान पालक की बुआई करें। इसके साथ ही धनिये की बुआई करते रहे। इस समय मेथी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य हमारे जो किसान हैं अलग अलग राज्यों में कर सकते हैं और साथ ही अलग अलग फसलों की बुआई भी वो कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं एक और ऐसी फसल की जिसकी बुआई का उचित समय हम मान सकते हैं। हम बात कर रहे हैं गोभी वर्गीय फसलों में शामिल फूल गोभी की। किस तरीके से इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके आप इस मौसम में इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं ये सारी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है, इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा।
तो जाना आपने किस तरीके से आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।